1900 से वुमेन डे बनाया जा रहा है। देश विदेश सब जगह बनाया जा रहा है। ये एक नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए ये दिन चुना गया है। पर आप सोचिए, एक दिन सम्मान देने से बात वहीं तक ख़त्म हो जाती है? आजकल हम देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है। जागृति भी बहुत आ गई है नारियों के अंदर, पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हम सुन रहे हैं रेप होए जा रहा है, बच्चों को लीड गर्ल चाइल्ड को पेट में ही मारा जा रहा है, उनका जन्म तक नहीं होने दे रहे। क्यों ऐसी भावना क्यों आ रही है समाज में कि लड़की को आना ही नहीं है समाज के अंदर? और कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? आप और मैं ही हैं, और हम लोग को ही कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जो बड़ी बड़ी चीज़ें कर जाती है। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बहुएं सारी नारी ही हैं जिन्होंने आई थिंक सारे परिवार को एकत्रित करा हुआ है और समय समय पे अपना योगदान भी दिया हुआ है। तो हमें नारियों को आई थिंक पूरा सम्मान देना चाहिए, और अपनी लड़कियां हैं जो हमारे घर की छोटी छोटी लड़कियां हैं उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। एक चीज़ आजकल जो बड़ी उभर के आ रही है स्कूलों में, कॉलेजों में, पेरेंट्स के थ्रू, हमारी गर्ल चाइल्ड है तो सिक्योरिटी क्या है, या हमें उसकी सिक्योरिटी की बड़ी चिंता है। आपको लगता है कि आज के समय में भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स लिए जाने चाहिए? गर्ल चाइल्ड सिक्योरिटी, हम लोग कहते हैं हम सारे समाज में लड़का लड़की एक है, तो फिर ऐसी विषयों पे क्यों हमारी दृश्य जा रहा है कि हम लोग ऐसी चीज़ें क्यों सोच रहे हैं? दैट मीन्स हमें कुछ अभी भी रिफॉर्म्स करने ही पड़ेंगे, और जो लोग कुछ भी ऐसे करे जो गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट है या नारियों के अगेंस्ट कोई अत्याचार करे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। हमें चुप नहीं रहना चाहिए। चुप्पी मतलब हम अत्याचार का साथ दे रहे हैं। जो आई थिंक हमारे सरकार भी आजकल काफ़ी जागृत हो चुका है, काफ़ी कुछ कर रहा है, पर एक सरकार से के लॉज बनाने से या पॉलिसीज़ बनाने से कुछ नहीं होने वाला। हम सबको आई थिंक मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। और याद रखिए, जिस घर की नारी को सम्मान दिया जाता है और जिस नारी को पूरा शक्ति दी जाती है, एजुकेशन के तरफ से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तरफ से आदर किया जाता है, वो घर वाकई ही अलग ही दिखता है और खूब तरक्की करता है। तो देश की तरक्की के लिए भी हमें लगता है नारी शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा और पूरा आदर देना पड़ेगा। और यही मेरे लिए सबके लिए ये वो है, संदेश है। भाग जाएगा ये लेके कल। इसका शूट मारो। आज की भारतीय नारी संवेद आज की भारतीय नारी सहन शक्ति का और शक्ति का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे नारी पुरुषों से कम है। वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। घर के काम के साथ साथ बाहर का काम भी वो इक्वली उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा रही है। हम ये चाहते हैं कि जितना शहरों में लेडीज़ का अपलिफ्टमेंट हुआ है, जितना नारी का अपलिफ्टमेंट शहरों में हुआ है, उतना ही गाँवों में भी नारी का अपलिफ्टमेंट हो। उनमें भी उतनी ही क्षमता है जितनी शहरों की नारी में है, लेकिन उनको उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता। इतना टैलेंट
गांव की नारी में भी उतना ही टैलेंट है जितना शहर की नारी में है, लेकिन शहरों में नारी पढ़ जाती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। गांवों में लेडीज़ की पढ़ाई के ऊपर थोड़ा आजकल कम ध्यान दिया जा रहा है। उनमें ही उतना ही टैलेंट है, उतना थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलने पे पूरे देश की, हमारे पूरे भारत देश की नारी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें उतनी सहन शक्ति है कि वो सारे काम, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो बाहर के किसी भी क्षेत्र में हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, चाहे वो पायलट है, चाहे स्कूल में है, वो सब काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और जहाँ तक रोल मॉडल कहा जाए तो किरण बेदी एक बहुत अच्छे रोल मॉडल है। उन्होंने देश के लिए, उनकी देश की भी सेवा करी है। उन्होंने इतने सारे NGOs खोले हैं जहाँ पे छोटे छोटे सेव वाटर के ऊपर उन्होंने इतने अच्छे NGOs खोले हैं। नारी के जहाँ पे नारियों का को नहीं ट्रीट किया जा रहा है, उनके लिए उन्होंने इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस खोली है। तो मैं चाहती हूँ कि हर नारी को किरण बेदी जैसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम होना चाहिए। मेरा नाम भावना है। आज वुमेन डे के दिन में ये कहना चाहूँगी कि आज की महिला बहुत जागरूक है। वो कैसे जागरूक है? क्योंकि वो बहुत शिक्षित हो चुकी है। हर घर की महिला घर से बाहर जाती है, अपने आप को अवेयर करती है, हर जगह महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट है और जो भी कुछ सोसाइटी में होता है उससे भी महिला जागरूक है। और ऐसा नहीं है कि अब जो इंडियन महिला मैं कहूँगी कि घर के अंदर ही चूल्हे चक्की करती है, बाहर जाके ऑफिसेज में, स्कूल्स में, सब जगह महिला का रोल है और जागरूक है आज की महिला। मैं ये कहना चाहूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारा जग डगमगा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि महिला बहुत जागरूक है, तो उसको उसके इफेक्ट, सोसाइटी के इफेक्ट और बुरा और अच्छा क्या हो रहा है सोसाइटी में, वो अच्छी तरह से समझती है महिला। उसके साथ कुछ अगर अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, वो सब जगह उसको अपने घर में जाके बता के कोर्ट कचहरी तक जा सकती है अगर महिला के साथ कुछ ऐसा भी हो। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि महिला बहुत जागरूक हो चुकी है, तो वो किसी चीज़ से छुपी नहीं है और वो कुछ ऐसा जो कुछ अगर उनके साथ कुछ होता भी है तो उसको छुपाएगी नहीं, उसको छुपाएगी नहीं। और सोसाइटी में भी उसका कोई रोल है तो सोसाइटी के लोग भी काफ़ी इज्जत करते हैं आज की महिला की। मैं ये चाहूँगी कि ये प्रेरणा लेना चाहेगी महिला कि मैं जागरूक हूँ और मैं सब तरह से मेरी इन्वॉल्वमेंट में सब जगह, और जो अगर मेरे साथ कुछ हादसा कुछ ऐसा भी हो जाता है मैं अच्छी तरह से फाइट करूँगी। और सब महिलाओं को ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए, उसको शिक्षक बनाइए। मेरा नाम गीता श्रीनिवास है। जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई डे मनाने की ज़रूरत ही पड़नी नहीं चाहिए इंसान को। हर डे वुमेन डे होना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हर महिला सबसे पहले पढ़ी लिखी हो और इसके लिए हमारे गांवों में काम करना बहुत ज़रूरी है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो एक अच्छी गृहिणी, अच्छे कार्य कर सकती है, वो अपने वर्क प्लेस पर भी वो अच्छी साबित हो सकती है। पहले पढ़ा लिखा होना और उसी से समझदारी जो आती है, अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बना सकती है वो। इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि ज़रूरत है उसे पढ़ा लिखा होने की, जो कि शहरों में तो अब दिखना शुरू हो गया है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आज पीछे नहीं दिखाई देती हैं, मगर गाँवों में अभी भी इसके लिए काम करने की ज़रूरत है, ऐसा मैं मानती हूँ। वुमेन डे पर मैं तो एक गृहिणी को अपना आदर्श मानती हूँ और जो गृहिणी कई बार इतनी अच्छे से घर को संभालती है, अपने बच्चों को बनाती है, क्योंकि बच्चा जो है हमारे देश का भविष्य है। उसको हम आज निगलेक्ट कर देते हैं कि एक गृहिणी है तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद वो सबसे अच्छे काम वही कर रही है। अपना दिन रात वो अपने बच्चे को दे रही है, जो कि एक भविष्य है हमारे देश का। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दिए, और संस्कार एक मेन चीज़ है जो आजकल लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि सब जगह सब अपने लिए, और जो एक्सपोजर है बाहर बच्चों का, उससे उनके संस्कार खराब हो रहे हैं। तो उन्हें कांस्टेंट देने के लिए एक माँ, एक अच्छी गृहिणी को मैं अपना आदर्श मानती हूँ। मैं किसी का भी इस तरह से नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर गृहिणी एक अच्छी माँ बने, जो अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाए, और आज वो बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। मैं नीरजा बत्रा। मेरा नाम ज्योति शर्मा। महिला दिवस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सिर्फ भाषण देने से, योजनाएं चलाने से महिला के में कोई, उसके उन्नति में कोई भी योगदान नहीं दिया जा रहा है। टीवी पे भाषण देना, मैगजीन में छापना, पुस्तक में पढ़वाना, इससे कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें, हमारी सरकार को, हमारे समाज को एक साथ मिलकर कुछ प्रण लेने होंगे जिससे कि महिला की स्थिति सुधरे। आजकल आप देखते हैं कि
जैसे बहुत बड़े शहर दिल्ली, गुड़गांव, ऐसे बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ महिलाओं पे उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। सिर्फ हम टीवी में थोड़े दिन देखते हैं, संवेदना जताते हैं और अंत में सिर्फ अपने घर में अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन इन सब से काम नहीं चलने वाला है, अब हमें जागना होगा। सिर्फ शिक्षा के साथ साथ हमें इनके हक के लिए कुछ कानून बनाने होंगे, जिससे कि इन पे किए गए उत्पीड़न के जल्दी से जल्दी फैसले हों और समाज को एक सबक मिले।